श्री पूरन चंद जोशी हल्द्वानी के फॉरेस्ट क्वार्टर में रहते थे। घटना 1951 की है। वो अपनी पत्नी के साथ बैठे चाय पी रहे थे। पत्नी का स्वास्थ्य पिछले 1-2 महीने से गड़बड़ चल रहा था। वे चाय पी ही रहे थे कि उनकी पत्नी की ठोड़ी धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी। बायां नेत्र खुला ही खुला रह गया, चेहरा विकृत हो गया, होठ एक ओर को भिज गए। उन्हें लकवे का असर हो गया था। आर्थिक स्थिति इस लायक नहीं थी कि पूरनचंद जी महंगा इलाज करा सकते थे। बाबा के स्मरण के सिवा और कोई चारा नहीं था उनके पास। इसी बीच राजकीय कार्यवश उन्हें बाहर भी जाना पड़ा। लौटकर देखा तो पत्नी की दशा गंभीर हो चली थी। आँख की पुतली में धुएं के समान सफ़ेदी आ गई है और चेहरा कांतिहीन हो गया था। एक डॉक्टर के पास ले गए। उसने पत्नी को देखते ही कहा, मर्ज लाइलाज है। उसने दिल्ली या लखनऊ ले जाने की सलाह दी, जो कि श्री जोशी की आर्थिक स्थिति के बाहर था। रात में चरपाई पर लेटे लेटे पति पत्नी महाराज जी का स्मरण करते रहे। पता नहीं कब नींद के आगोश में समा गए, पर भोर में 4 बज रहे थे कि पत्नी कमला की निद्रा भंग हुई और वो उठते ही बोली, अरे महाराज जी के लिए नहाने के लिए गर्म पानी करना है। दरअसल वो लोग दोनों स्वप्न में रात भर महाराज जी के साथ ही थे। पत्नी की बात सुनकर जोशी जी भी हड़बड़ाकर उठ बैठे। देखा महाराज जी तो है ही नहीं, लेकिन पत्नी के चेहरे में आश्चर्यजनक बदलाव हो रहा था। उसकी खुली आंख झपकने लगी थी, ठोड़ी धीरे धीरे अपने स्थान पर आ रही थी। बस पुतली में सफ़ेदी, होठों का टेढ़ापन और चेहरे की धूमिलता बाकी रह गई थी। लगता था वह स्वप्न में रात भर महाराज जी के साथ ही रहने का प्रभाव था। जोशी जी पत्नी को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने सहसा विश्वास ही नहीं किया। बोला, यह तो केवल महाराज जी की दया और कृपा का फल है। जोशी जी ने महाराज जी का स्मरण कर डॉक्टर से एट्रोपिन की शीशी मांग ली। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, यह क्या होगा। लेकिन एट्रोपिन की शीशी लेकर जोशी जी घर आए और कमला जी की आंख में कुछ बूंदें डाल दी। 2-3 घंटे में ही पुतली की सफ़ेदी गायब हो गई, परंतु कमला जी का चेहरा अभी भी टेढ़ा और श्रीहीन बना हुआ था। 10-12 दिनों बाद महाराज जी जोशी जी के यहाँ आए। सुबह का समय था। उस समय कमला जी बाहर नल से पानी भरने निकली। महाराज जी को देखते ही प्रफुल्लित मन से चरण स्पर्श करने को झुकी तो उन्होंने चेहरे पर हाथ फेरते हुए पूछा, बहू क्या हो गया था तुझे। बस लकवा का रहा सा असर भी गायब हो गया। पूरे मुखमंडल पर कांति पुनः आ गई, होठ सामान्य हो गए। ये लाइलाज मर्ज पूरी तरह दूर हो गया। पत्नी उसी तरह हो गई जैसे पहले थी। जय हो नीम करोरी बाबा की जय, सदा ही जय हो प्रभु।